एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वातावरण पर किए गए शोध अध्ययन, यानी कि रिसर्च स्टडी कंडक्टेड ऑन एनवायरनमेंट। एक व्यक्ति के जीवन में वातावरण का क्या महत्व होता है, एक व्यक्ति के जीवन में वातावरण कितना प्रभाव डालता है, या एक व्यक्ति के जीवन में वातावरण का क्या स्थान है। इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कि वातावरण पे बहुत सारे अध्ययन किए हैं, रिसर्च किए हैं और अपने निष्कर्ष को निकाला है। तो उसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका वुडवर्थ का अध्ययन। वुडवर्थ नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अनाथ बच्चों पर अध्ययन किया और अनाथ बच्चों पर परीक्षण करने के बाद वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे उन्होंने ये देखा कि अनाथ बच्चे अपने माता पिता के जाने के बाद अपने माता पिता से ज्यादा अच्छे सिद्ध हुए हैं, क्योंकि जो उनके माता पिता का घर का वातावरण था वो अनाथ बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध हुआ। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अनाथ बच्चे अपने माता पिता के जाने के बाद भी जो माता पिता का घर का वातावरण था वहीं पर पालन पोषण अपना करते रहे, आगे बढ़ते रहे, यानी कि वो किसी भी गलत वातावरण में नहीं पड़े, उनका जो मार्ग है वो अवरुद्ध नहीं हुआ। माता के द्वारा या पिता के द्वारा घर का जो परिवेश बनाया गया था, जो वातावरण बनाया गया था, उसी में अनाथ बच्चों ने अपना जीवन व्यतीत किया। तो अनाथ बच्चे जो है वो माता पिता से ज्यादा सिद्ध और ज्यादा अच्छे सिद्ध हुए, क्योंकि माता पिता ने जो घर का वातावरण बनाया था उसी में ही अनाथ बच्चे पलते रहे और आगे बढ़ते रहे। और इन अनाथ बच्चों का जो विकास हुआ, जो वृद्धि हुई, विकास के जो सभी आयाम थे उनमें भी ये आगे तीव्र गति से बढ़ते रहे। तो इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति के विकास में पर्यावरण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर हम सेकंड को बात करें, फ्रीमेन का अध्ययन। फ्रीमेन नामक मनोवैज्ञानिकों ने 671 बच्चों पर अध्ययन किया। इन्होंने इस अध्ययन में इस प्रकार से ये कार्य किया कि उन्होंने 671 बच्चों को उनके जो घर का परिवेश था, यानी कि जो वातावरण था, उससे अलग एक स्थान पर रखा, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पालन पोषण किया और इस प्रकार के परीक्षण करने के बाद उन्होंने ये आधार निकाला, यानी कि परीक्षण का जो आधार निकला, बेस निकला, निष्कर्ष निकला, वो ये निकला कि जब उन बच्चों को 671 बच्चों को उनके घर से अलग परिवेश में रखा गया, वहां पालन पोषण किया गया, तो जो मन बुद्धि माता पिता की उनकी जो संतानें थी वो मन बुद्धि नहीं थी। इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि उन बच्चों को उनके घर के परिवेश से अलग रखा गया था, अच्छा पालन पोषण किया गया था, तो मन बुद्धि जो माता पिता थे उनकी जो संतानें थी वो क्या थी? अच्छी बुद्धि की थी, सामान्य बुद्धि की थी और कुछ तीव्र बुद्धि के भी थे, क्योंकि उनको उसी प्रकार का वातावरण दिया गया था, उसी प्रकार का माहौल दिया गया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर एक परिवार में माता पिता मन बुद्धि है और अगर बच्चों को भी उसी परिवेश में रहना पड़े तो उसका इफेक्ट जो है बच्चों पर पड़ता है। और अगर बच्चों को एक अलग सा वातावरण दिया जाए जहां पर इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो नहीं है, तो जो व्यक्ति का, उस बच्चे का जो विकास होगा वो भी सामान्य हो सकता है, तीव्र हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। थर्ड है आपका कूले का अध्ययन। कूले नामक मनोवैज्ञानिक ने यूरोप के 79 साहित्यकारों पर अध्ययन किया। यूरोप के 79 साहित्यकारों में इन्होंने देखा, कूले ने, कि जो 45 व्यक्ति थे वो तो उच्च वर्ग से संबंधित थे, यानी कि उच्च वर्ग में पैदा हुए थे। 24 व्यक्ति ऐसे थे जो कि सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे, यानी कि सामान्य परिवार में। 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कि निर्धन परिवार, यानी कि जो गरीब परिवार था वहां पैदा हुए, और 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें कि माता पिता के द्वारा शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई।
प्रकार से कूले ने अपने अध्ययन में इस बात को सिद्ध किया कि 79 जो साहित्यकार थे उसमें जो उच्च वर्ग परिवार वाले लोग थे और जो माता पिता के द्वारा जिनके मतलब बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छा व्यवस्था की गई थी, शैक्षिक वातावरण दिया था, तो उनका जो विकास था वो बहुत ही समृद्ध हुआ। वे बच्चे प्रतिभाशाली हुए और उनका विकास भी बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन जो सामान्य परिवार के थे या निर्धन परिवार के थे, जहां पर उनको उन वातावरण की कमी थी, उन अवसरों की कमी थी, तो उन बालकों का जो उन लोगों का या उन साहित्यकारों का जो विकास था वो औरों के कंपैरिजन में स्लो था, धीमा था। फोर्थ है आपका कुमारी बर्ग्स का अध्ययन। इन्होंने असली माता पिता एवं धात्रीय माता पिता यानी कि जिनको हम पोस्टर पेरेंट्स कहते हैं उनके बच्चों पर अध्ययन किया। कुमारी बर्ग्स का अध्ययन इस बात को अवगत कराता है कि एक बालक के बुद्धि के विकास में यानी कि जो बौद्धिक उसकी क्षमता होती है उस पर वंशानुक्रम का 80% प्रभाव पड़ता है और वातावरण का 20%। पर्यावरण का सहायक होना या बाधक होना बुद्धि के विकास में 20% का अंतर लाता है, ऐसा कहना था कुमारी बर्ग्स का। तो उन्होंने भी इसी बात को सिद्ध किया है कि वातावरण अगर अच्छा है तो एक बालक का बौद्धिक विकास भी बहुत ही अच्छा होगा, और अगर वातावरण अच्छा नहीं है, वातावरण से तात्पर्य क्या है, शैक्षिक वातावरण, अवसरों की समानता का होना, अवसरों को अधिक देना, माता पिता का सहयोग और जो आपके शैक्षिक अवसर है उनका सहयोग, इन सभी का होना एक अच्छे वातावरण में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उनका मानना ये था कि अगर वातावरण अच्छा होगा तो बालक का जो बौद्धिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होगा, और अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा, सामान्य वातावरण नहीं होगा और वातावरण में किसी प्रकार की कमी होगी या विकृति होगी तो बालक का बौद्धिक विकास भी उसी प्रकार से होगा। फिफ्थ है आपका भारतीय अध्ययन। जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये सारे जो विदेशी हुए हैं उन्होंने अध्ययन किया है और अध्ययन की दृष्टि से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वातावरण का जो प्रभाव है वो व्यक्ति पर पड़ता है। लेकिन कई भारतीय अध्ययन भी किए गए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों पर। इलाहाबाद के एक विश्वविद्यालय है यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेवा नियोजन एवं निर्देशालय, इनके द्वारा 2002 में IAS की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं बालक यानी कि छात्र, उन पर अध्ययन किया गया और उन्होंने इस बात को जाना कि इनमें से 50% छात्र तो ऐसे थे जिनके जो अभिभावक थे यानी कि जो पेरेंट्स थे वो मासिक उनकी जो तनख्वाह थी वो 1000 से ऊपर थी। 44% ऐसे बालक थे या ऐसे लोग थे, अभ्यर्थी थे जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने परिगणित जो अभ्यर्थी है ये वे अभ्यर्थी होते हैं जो कि माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, जहां पर आपने बात भी सुना होगा इसके बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों। ये जो विद्यार्थी थे इनके लिए अधिकारी जो थे उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, और वहां पर इन जो अभ्यर्थी थे जो अनुसूचित जाति माइनॉरिटी से संबंध रखते थे उनको शिक्षित किया जाता था IAS की परीक्षा के लिए। तो इस बात से भी इन्होंने ये सिद्ध किया है कि जिस प्रकार का माहौल दिया जाए तो बच्चा जो होता है वो उसी प्रकार के माहौल में आगे बढ़ता है। एक है भेड़िए के द्वारा पाले गए बालक, जिसमें कि 2 बालिकाओं का नाम आता है अमला और कमला। भेड़िए द्वारा पाले गए जो बालक है, ये जो घटना है ये 1920 की है जो कि बंगाल के प्रांत मिदनापुर की है। मिदनापुर के जंगलों में 2 बालिकाएं मिली थी जहां पर उनका अध्ययन किया गया था और उनको बहुत ही छोटी अवस्था में भेड़िया उठाकर ले गया था, और इन दोनों का जो पोषण था, अगर हम अमला की बात करें तो वो बहुत ही छोटी उम्र में उसका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब कमला पर अध्ययन किया गया तो ये माना गया कि 8 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हुई, और कमला की जो प्रवृत्ति थी, जो व्यवहार था, वो पूरी तरह से भेड़िए के साथ रहने से पशु के ही समान
हो गया था। तो इससे पता चलता है कि थी तो वो क्या मनुष्य ही थी, लेकिन भेड़िए के साथ ही रही, तो उनका जो व्यवहार था, उनके जो आदतें थी, वो पूरी तरह से पशुओं के ही समान थी। ठीक इसी प्रकार से रामू बालक था, उस पर अध्ययन किया गया, और ये जो घटना है ये 1974 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। वहां के जो जंगल थे वहां पर रामू बालक था वो पाया गया था, और छोटी अवस्था में इस बालक को भी भेड़िया उठाकर ले गया था, लेकिन 20 वर्ष की अवस्था में इस बालक की मृत्यु हो गई थी। इस पर भी जो अध्ययन किया गया वो ये जाना गया कि जो भेड़िया इसको उठा के ले गया था, तो इसका जो व्यवहार था रामू का, जो इसकी प्रवृत्ति थी, आदतें थी, वो भी बिल्कुल पशुओं की ही समान थी। तो ये इतने सारे हमारे अध्ययन हुए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि एक बालक के विकास में, उसके आगे बढ़ने में एक पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर एक बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको जागृत करता है उसका वंशानुक्रम, यानी कि वो वंशानुक्रम की देन है, तो उन मूल प्रवृत्तियों का जो विकास होता है वो वातावरण में ही होता है। तो इसी बात को सिद्ध किया गया है। तो आज हमने अपने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, वातावरण पर किए गए शोध अध्ययन। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।